बट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इतनी ज़्यादा हैसल्स हैं कि वो हम उसको फेडरेशन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट नेवरलेस इस टारगेट साल की टेन्योर में हमारा टारगेट है कि हम किसी तरीके से उसको फेडरेशन करा लें। फेडरेशन और एसोसिएशन में बुनियादी फ़र्क तो एक तो सूबाई होती है एसोसिएशन, और फेडरेशन वफाक की होती है, और कोई ख़ास फ़र्क होता है? नहीं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं। एसोसिएशन भी फेडरल पे हो सकती है, नहीं ग्रांट का भी, किसी चीज़ का कोई मसला नहीं। ग्रांट का मसले तो बड़े हैं जी। जी मेरे वो पास तो लिस्ट है पूरी कि 31 जो मुख्तलिफ फेडरेशन हैं उनको ग्रांट दी है, और उसके अलावा एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी बड़ा शानदार है आपका, उससे भी मैं बात करूँगा। लेकिन इस पे आने से पहले ज़रा स्नूकर के बारे में बताइए। पिछले 25 साल से तो आप कर रहे हैं, तकरीबन 25 बरस पहले ही मोहम्मद यूसुफ ने जीती थी चैम्पियनशिप। 92 में जीती थी। उसके बाद से अब तक स्नूकर ने क्या बड़े कारनामे अंजाम दिए? देखिए, मैं वो अगर वहाँ से अगर हम शुरू हों यूसुफ से, तो खैर फिर तो मेरे ख्याल में हमारे 30 साल हो जाते हैं। बट मैं जो हिस्ट्री लेकर आया हूँ, जो मेरे पास है इस वक्त 10-20 साल की है, 2010 से लेके 2019 तक की। ठीक है। तो जिसमें हमारे 15 गोल्ड हैं, ठीक है, 16 सिल्वर हैं और 29 ब्रॉन्ज हैं, तो टोटल 60 मेडल हैं। अच्छा, मैं यहाँ बताता चलूँ कि जिसमें 2 दफ़ा वर्ल्ड कप जीता है, या आसिफ ने 60 कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं। इट्स नॉट लाइक दी सार्क गेम्स और स्वैफ गेम्स एंड ऑल। एशियन गेम्स में भी भाई कम से कम 25 से 28 कंट्रीज पार्टिसिपेट। तो इट इज़ ऑलवेज बीन अ वेरी टफ कंपटीशन देयर। तो वो वहाँ से जीतना, और मुझे याद है कि हम वहाँ जब पहली दफ़ा आसिफ जीता था बुल्गारिया में, तो वो मेरे ख्याल में 14 मैच लगातार जीता था, एक भी नहीं हारा, तब जाके वर्ल्ड चैम्पियन बना था। इसी तरीके से अंतालिया में भी ऐसा ही हुआ, एक आध मैच हारे भी थे वो, बट ही वॉज नॉट वेल। तो ये जहांगीर खान और जानशेर के बाद वाहिद एथलीट हैं जो 2 दफ़ा वर्ल्ड कप जीते हैं, और टीम इवेंट भी जीते हैं, 6 रेड का भी वर्ल्ड गोल्ड मेडल जीते हैं। और अब मुझे लगता है कि ये यूसुफ के बाद सबसे बड़ा प्लेयर बनने वाला है, क्योंकि 40 साल के बाद यूसुफ ने मास्टर्स का वर्ल्ड कप जीता था। अब तो ये भी 40 साल के बाद अभी करीब करीब है, बट अभी तो एमेच्योर खेल रहे हैं। तो अभी तो क्योंकि ही इज़ स्टिल द वर्ल्ड चैम्पियन, क्योंकि ये 2019 में हम अंतालिया में जीते थे, उसके बाद से वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई नहीं। तो जब तक नई चैम्पियनशिप नहीं होगी, ये चैम्पियन ही रहेगा। नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब इतनी सारी ये जीत के बाद कुछ इनाम बनता है आपका? आपको इनामात नहीं मिले? इनामात तो पिछले साल जो पहला वर्ल्ड कप था उसमें आसिफ का मैंने आपको बताया, जैसे मेडल टैली में लिखा हुआ 1 करोड़ रुपया, क्योंकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इसको मानता नहीं है। तो आसिफ बहुत परेशान रहे, कई दफ़ा मुझसे भी बात हुई। तो फिर एक दफ़ा कहीं किसी ने एडवाइस दी कि आप कोर्ट में चले जाएं। हमने कहा हम तो अपने प्रिंसिपल स्पोर्ट्स बोर्ड है हमारा, हम तो नहीं जा सकते, आपने जाना चले जाएं, और कोर्ट में अगर कोई बात होगी तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो सच्ची बात है वो करेंगे। बट वो भी नहीं गए, और भी जो साहब जाने वाले थे वो भी नहीं गए। अच्छा हुआ नहीं गए। और जब ये 2019 में जीते तो फिर भी वही हाल था। तो हमने उनको बहुत पहले अर्ज़ किया था, आज से 8 साल पहले एजाज चौधरी को मैंने एक मेडल टैली बना के दी थी, और मैंने उसमें सारे गेम्स को कवर किया था। मैंने जहांगीर खान से भी बात की, मैंने समीउल्लाह साहब इस्लाह भाई से भी बात की, सबको बनू के सबको दिखा के मैंने एजाज चौधरी साहब को मेडल टैली भेजी थी। और आप यकीन करें वो आज भी एज इट इज़ उसी तरह फाइलों में पड़ी है। उसकी वजह है ना, 15 साल पहले स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी थी 2005 में आखिरी। ये मुशर्रफ फहमीदा मिर्ज़ा साहबा साहब से के मैंने दौर। पूछा, ये मैंने आसिफ साहब जो कर्नल आसिफ जी, आसिफ जो जमान। पीएसबी के अभी सेक्रेटरी हैं, उनसे पूछा। दोनों प्रोग्राम्स बैक टू बैक चले हैं न्यूज़ 1 पे। उनमें उन्होंने ये कहा था कि स्पोर्ट्स पॉलिसी में स्नूकर का जिक्र वैसे नहीं है, स्नूकर की चैम्पियनशिप को वो दर्जा नहीं मिलता, क्योंकि एमेचर स्पोर्ट्स है आपकी। और जहांगीर और जानशेर से जो आपने मिलाया, वो भी प्रोफेशनल खिलाड़ी थे, वो भी एमेचर में नहीं आते। तो शायद ये वजह है कि एमेचर स्पोर्ट्स खेलते हैं आप लोग अभी तक, इसलिए वो दर्जा नहीं मिलता आपको। नहीं, एमेचर तो ये सारे ही हैं पाकिस्तान में, जितने ये लोग खेल रहे हैं, जितनी भी 42 की 42 फेडरेशन है, सारी एमेचर ही खेल रही हैं। प्रोफेशनली तो कोई भी नहीं, रॉजर फेडरर के साथ तो कोई भी नहीं खेल रहा, शायद असामुल्लाह खेल रहा हो तो खेल रहा हो प्राइवेट इवेंट्स में, बाकी कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि वर्ल्ड कप और ओलंपिक में तो 25 एक फेडरेशन तो क्वालिफाई भी नहीं करती हैं, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हो। तो बाकी की फेडरेशन से हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है मेरे ख्याल में। 31 फेडरेशन है जिनको ग्रांट अभी दी गई है, लिस्ट मेरे सामने है। अच्छा। आप कह रहे हैं कि मुकाबला नहीं है। एथलेटिक्स को 3 मिलियन रुपए दिए हैं एथलेटिक्स फेडरेशन को, हॉकी को 3.5 मिलियन, स्क्वाश को 2.5 मिलियन, टेनिस को 2 मिलियन, ताइक्वांडो को 2 मिलियन, कराटे, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, कबड्डी, वॉलीबॉल,
राइफ़ल और उसके बाद 12वें नंबर पे स्नूकर है, ये हाल है आपका। जी, मेरा यही हाल है, हमारी एसोसिएशन का भी यही हाल है। मैंने उनसे लिखा लेटर में ज़मान साहब को मैंने कहा ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया आपने? कह रहे नहीं वो यूँ था, जो भी उनके रीज़न्स थे जो कि एक्सेप्टेबल नहीं थे, मैं उसमें ज़्यादा बहस में नहीं जा सकता उनके साथ। मगर यह कि उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया हमारी एसोसिएशन के साथ दोबारा, और मैं समझता हूँ कि किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए, बट ये मौका ऐसा है कि कुछ ना कुछ कह देना चाहिए, क्योंकि ना एथलेटिक्स की कोई परफॉर्मेंस है, ना स्क्वॉश की कोई परफॉर्मेंस है वर्ल्ड लेवल पे और ना एशियन लेवल हॉकी पे। की है, ना टेनिस ना की हॉकी है। की है, ना टेनिस की है, ना वो जूडो कराटे की है, कुछ भी किसी की परफॉर्मेंस नहीं है। ये देने वालों को सोचना चाहिए था कि उन्होंने ऐसा क्यों दिया। नहीं तो दिस इज रियली अनफेयर। इसमें कोई शिकायत नहीं हो सकती पीएसबी से कि क्यों एथलेटिक्स फेडरेशन को क्यों दिया? क्योंकि सर, उनके सदर जो हैं वो थोड़ी सी आंखें दिखा चुके हैं इससे हाँ, पहले। जनरल साई हैं जी हाँ, जी। तो हो और सकता है ये स्क्वॉश वजह। में वो एयर कमोडोर साहब हैं माशाल्लाह, मैं क्या बोलूँ, अब उसके नीचे जाएंगे तो वो भी ब्रिगेडियर साहब हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये डिस्क्रिमिनेशन इस तरीके से सोचना बड़ी ज़्यादती है। भाई आसिफ साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था वो तो नए नए आए थे उस वक्त, तो उन्होंने तो ये चीज़ नहीं बनाई है, तो पहले से बनी हुई थी। उन्होंने तो बाकायदा कुछ ग्रांट तो ली भी नहीं उन्होंने, तकरीबन 400 मिलियन। हाँ, 44 करोड़ वापस किया उन्होंने। वापस नहीं किया, वो उन्होंने रिसीव नहीं किया। वो क्वार्टरली उनको पैसे मिलते हैं जो कि उन्होंने रिसीव नहीं किया, ये भी ऑन रिकॉर्ड वो कह चुके हैं। जी जी। तो ये तो अब सर चलते चलते बात आ गई तो मैंने कर दी आपसे। आपका सर्किट क्या है, मतलब किस तरह का आपका डिस्ट्रीब्यूशन है सूबों में, फिर ऊपर वफाक में, किस तरह से होता है? आसिफ, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि ये हमारी अगली डिस्कशन के बड़ी रिलेटेड है। सबसे पहले बात तो ये कि पाकिस्तान स्नूकर एसोसिएशन के पास सिलेक्शन का क्राइटेरिया अपने पास नहीं है। मैं अगर किसी को सिलेक्ट करना चाहूँ तो नहीं कर सकता। साल में एक आध इवेंट या 2 साल में या 3 साल में ऐसा हो जाता है कि जहाँ हमारी डिस्क्रिप्शन होती है कि हम कर सकते हैं। लाइक हमारा सर्किट स्टार्ट हो रहा है पिछले 13-14 सालों से। आप देखते हैं कि आपको कैलेंडर मिल जाता है, उसके अंदर 12, 14, 15 इवेंट होते हैं, डोमेस्टिक भी होते हैं, इंटरनेशनल भी होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अंडर 16 से, फिर अंडर 19 कराते हैं, फिर अंडर 21 करते हैं। उन लड़कों को, उसमें से 6 लड़के हम निकाल के इन तीनों चैम्पियनशिप के बाद हम नेशनल चैम्पियनशिप करते हैं। वो लड़के जो हैं जूनियर्स हमारे सीनियर्स के साथ खेलते हैं। वो सर्किट होता है 54 बॉयज़ का, जो कि 12 हम रिटेन करते हैं पिछले साल से, 6 ये होते हैं, और 8-8 लड़के जो है हम हर सूबे से लेते हैं जो अपने प्रोविंशियल कप कराते हैं, सूबाई कप। तो ये मिला मिलू के इस्लामाबाद के भी 4 लेते हैं, तो ये मिला मिलू के 56-58 प्लेयर खेलते हैं नेशनल चैम्पियनशिप। उसका जो 1 और 2 होता है वो क्वालिफाई करता है एशियन चैम्पियनशिप के लिए, जो कि मार्च अप्रैल में होती है। हमारा ये बता दूं कि फर्स्ट सेशन जो है वो एशियन के लिए रखा हुआ है, सेकंड पार्ट जो है अगले 6 महीने वो वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया कि हमारी कोई कोलैप्स ना हो या हमारा कोई आपस में टाई ना हो। जैसे जूनियर है, अंडर 17 और अंडर 21 होती है, वो जो हमारे विनर है वो वहाँ जाते हैं खेलने के लिए, तो ऑटो सिलेक्शन में आ गया आसिफ। उसके बाद फिर जून के बाद जुलाई में हमारे वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स होती हैं, वर्ल्ड 6 रेड होती है, टीम इवेंट होता है, ये 3-4 वर्ल्ड अंडर 21 होती है, वर्ल्ड अंडर 18 होती है। ये सारे इवेंट जो है ये सेकंड पार्ट में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक जाते हैं। ये फरवरी से शुरू होकर जून तक जाते हैं। तो इसमें जितने भी प्लेयर सेलेक्ट होते हैं, एक तो हम ये 12-14 टूर्नामेंट साल के हम अपने खिलाड़ियों को खिलाते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, आप कहीं से चेक करा लीजिए कि 12-14 इवेंट पाकिस्तान ने पिछले जितने भी इवेंट इंटरनेशनल हुए हैं पिछले 10 साल में एक भी इवेंट मिस नहीं किया। 12-14 तो उनके अलावा हैं जो आपने इंटरनेशनल पाकिस्तान में कराए पिछले हाँ 10 चलो, नहीं इंटरनेशनल वो काउंट है इसमें। उसकी वजह ये अच्छा। है कि जब इंटरनेशनल अगर हम एशियन 6 रेड करा रहे हैं, एशियन चैम्पियनशिप करा रहे हैं, तो फिर कहीं नहीं होगी, पाकिस्तान में होगी ना, वो एक ही जगह होगी। तो उस वजह से फिर हम ये इस तरह से इसको रोल करते हैं। हमारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट आपको मैंने 3 गिनवा दिए, एक नेशनल चैम्पियनशिप दिखा दी, उसके बाद 2 इवेंट हम और करते हैं। पहले हम जुबली से करते थे, फिर हमारा नेशनल बैंक का एक टूर्नामेंट होता था, फिर अब जुबली का होता था। अनफॉर्चुनेटली जुबली कोविड की वजह से स्पॉन्सरशिप से हट गए। तो ये 3 और 3 6 टूर्नामेंट जो हैं, बल्कि पहले तो एक लेगनीज हुआ करता था, 7 टूर्नामेंट हम करते थे डोमेस्टिक। जब आप 7 टूर्नामेंट अपने टॉप प्लेयरों को खिलाएंगे तो उसमें मैच टेम्परामेंट, और फिर आसिफ और सज्जाद और बिलाल और बाबर जैसे प्लेयरों के साथ वो खेलेंगे, तो जूनियर प्लेयर भी मोटिवेट होते हैं, और जो नए 8-8 प्लेयर हर सूबे से आते हैं वो भी मोटिवेट होते हैं। तो हमारे यहाँ, और फिर हमने जितने भी टूर्नामेंट आप किए हैं पिछले 12 साल से, हमारे जितने भी टेबल्स में हम टूर्नामेंट करते हैं, जो
ये फेडरल बॉडी जैसे हम करते हैं, हम सारे के सारे जो हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टेबल्स पे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर आपका टूर्नामेंट का एंड तक मैंने कवर किया है। मुझे से समझ में एक बात नहीं आ रही कि 10 लाख रुपए में ये होता कैसे है। 10 लाख रुपए सालाना कॉन्फ्रेंस से शुरू होता है टूर्नामेंट और आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जाता है, लेकिन ये 10 लाख रुपए में मुमकिन है कि कैसे मुमकिन है 10 लाख रुपए में ये सब कराना? देखिए, मैं अपने नाजरीन को बता दूं, आपको भी बताऊं कि जितनी भी 42 फेडरेशन है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर, उनको दो किस्म की ग्रांट मिलती है। एक ग्रांट मिलती है एनुअल ग्रांट, जो आपके ऑफिस और एक्सपेंस वगैरह और स्टाफ की सैलरीज वगैरह की। दूसरी ग्रांट होती है स्पेशल ग्रांट, जो कि आपके इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए होती है। तो पहले तो हमें ये 20-20, 25-25 लाख भी, दोनों ग्रांट्स 20-20 लाख भी देते थे। पिछले साल उन्होंने 20 लाख दी, इस साल इन्होंने 10 लाख कर दी, क्योंकि इस साल शायद कोई टूर्नामेंट ही नहीं हुआ, नहीं। तो ये 10 लाख से कम हम इसमें लड़कों को अपना मंथली सैलरीज भी देते हैं। नहीं, एथलेटिक्स का कौन सा टूर्नामेंट हुआ है या हॉकी का कौन सा टूर्नामेंट हुआ है? 35 लाख रुपए हॉकी के लिए, 30 लाख रुपए ये एथलेटिक्स तो के आप लिए। कुछ इंटरव्यू में नहीं, ये किसी तो दिन उनसे कीजिएगा ना। अरे आपको जवाब देना चाहिए जनाब आसिफ साहब, कर्नल साहब, ये आपसे सवाल हो रहा है। ताइक्वांडो को 20 लाख, टेनिस को 20 लाख, 25 लाख स्क्वाश को। खैर चलें, छोड़ें। अब ये मुझे बताएं कि पीएसबी और पीओए, इन दोनों का आपस में क्या झगड़ा आपको नज़र आ रहा है? देखिए, ये झगड़ा बहुत पुराना है और इसमें मुझे याद है रियाज पीरजादा साहब मिनिस्टर थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा एक दिन कि इनका क्या करें। वो मुझसे बहुत क्लोज थे और मेरे को बहुत ज़्यादा वो पजीराई देते थे, और उन्होंने ही मेरा नाम रिकमेंड किया प्राइड परफॉर्मेंस के लिए। हालांकि मैं उनको वहीं से जानता हूँ जहाँ से वो है। तो मैंने उनसे कहा, सर आप पीओ से झगड़ा ना करें, क्योंकि इसमें इंडिया ने किया था तो इंडिया को बैंड लग गया था और वो वाइट कपड़े पहन के खेले थे। मेरे ख्याल में कतर ने भी किया था और 2-3 कंट्रीज़ ने, जापान ने किया था किसी। तो इससे बेहतर है आप अपने स्पोर्ट्स बोर्ड पे तवज्जो दें। वो मेरे ख्याल में एक लाइजनिंग ऑफिस है, और वो लाइजनिंग ऑफिस है जो कि ओलंपिक्स और एशियन गेम्स को फैसिलिटेट करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ। हालांकि मेरा उनके साथ कोई ऐसा अच्छा ताल्लुक़ नहीं रहा, जनरल साहब से मेरे अच्छे ताल्लुक़, बट उन्होंने अभी तक हमें एफिलेशन नहीं दी पाकिस्तान स्नूकर एसोसिएशन। नेवरलेस मैं ये समझता हूँ कि ये उनका अब अपना डिस्क्रिशन है कि अगर इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद अगर कोई आदमी स्टेप डाउन होना चाहे तो हो जाना चाहिए उनको खुद ब खुद। जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, गवर्नमेंट को अपना एंड देखना चाहिए। गवर्नमेंट का एंड ये है कि वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को किस तरीके से मुनज़्ज़म करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो ये सेटअप है, इस सेटअप में तो मेरे ख्याल में आपकी स्पोर्ट्स बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। आपको अगर पीएसबी का डीजी बना दिया जाए या पीओए का हेड बना दिया जाए, किसका हेड बनना पसंद करेंगे, पहले तो ये बताएं। देखिए, मैं आपको एक बात, इस सिस्टम में जो आईपीसी के अंदर में आया हुआ, पीओए का तो ताल्लुक ही कोई नहीं है ना इनसे। अच्छा, फिर सही है। पीएसबी जो है वो एक रोल है जो डायरेक्टर जनरल हो मिनिस्ट्री गया। ऑफ आईपीसी के साथ, डीजी साहब के पास भी इतनी पावर नहीं है, पावर सिर्फ मिनिस्टर के पास है। डीजी साहब बहरहाल वो छोड़ें, मतलब ये कि उनको सारी चीज़ें ऑफ कोर्स मिनिस्टर से लेनी पड़ती है, क्योंकि मिनिस्टर इज़ द चीफ। और मैं ये कहता हूँ कि जब तक आप मिनिस्ट्री आईपीसी को अलग करके मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स अलग कर दें। अच्छा, स्पोर्ट्स में, लेकिन वो तो 18वीं तरमीम का सब कहते उससे हैं। कोई फ़र्क नहीं होता। 18वीं तरमीम पे कुछ अमल नहीं हो रहा एज़ पर स्पोर्ट्स इज कंसर्न। आपके पास कोचिंग सेंटर पड़ा हुआ है, 3-4 लाख गज जगह है नेशनल स्टेडियम के सामने, वहाँ हमें 100 गज का प्लॉट नहीं दे पा रहे हैं कि हम उसमें अकेडमी बना सके, इस जैसा कमरा के 4 टेबल लगा लें। तो वो आईपीसी की जो वो पॉलिसी है 18 अमेंडमेंट की, तो स्पोर्ट्स वहाँ से निकाल देना। आप आईपीसी करते रहें जैसे जैसे सूबाई काम करें, क्योंकि ना सिंध गवर्नमेंट इन्वॉल्व है स्पोर्ट्स में, ना फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही है इस तरीके से। अच्छा, आप डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड हो गए जी? नहीं, मैं डीजी स्पोर्ट्स नहीं बनूंगा। मैं तो पूरे पावर के साथ बनूंगा अगर मुझे देंगे। नहीं बनेंगे क्या तो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते वजीर आज़म। देखिए, डीजी स्पोर्ट्स के पावर भी बड़े लिमिटेड हैं, ये आप सुन लीजिए, क्योंकि उसके ऊपर सेक्रेटरी है, एक जॉइंट सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी हैं 19-20 ग्रेड के, तो वो वहाँ से क्रॉस करके मिनिस्टर के पास जा सकते हैं या डायरेक्ट मिनिस्टर के पास जा सकते हैं, बट उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो सारे कोई काम कर सकें। तो मैं कोई काम करूँ आगे से वो ना हो जाए तो काम हो ही नहीं सकता इससे। यू हैव टू गिव पावर टू समवन जो कि जानता हो। भाई, इफ़ यू हैव अ रॉन्ग मैन एट द रॉन्ग प्लेस तो काम नहीं हो सकता। अच्छा, इस वक्त अगर पाकिस्तान के स्पोर्ट्स की बात करूँ मैं, स्नूकर के अलावा ना हॉकी में हमारा उरूज था और स्क्वाश में तो हमारा
मतलब दुनिया में नाम था, 50 साल हमने हुक्मरानी की है, कैसे ठीक हो सकते हैं? आसिफ, मैंने उस दिन भी उनको भी कहा, इस्लाह भाई और समी भाई को, मैंने कहा यार ये जो आप कोच बदल देते हैं, प्लेयरों पे दाना डाल देते हैं, फिर आप उस पर वो गवर्नमेंट पर डाल देते हैं जी फंड नहीं मिले। फंड तो हॉकी फेडरेशन को बहुत मिले, सबको पता है। ये सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है कि ग्रास रूट लेवल पे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग किया जाए। कोच भी ज़रूरी है, पैसे भी ज़रूरी हैं, मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। मगर आप ये देखें, कितने सालों में हॉकी को फॉलो करता हूँ मैं, खेलता था हबीब बैंक से, आपको पता है। अच्छा। तो बहुत शौक, मैं हबीब बैंक से प्रोफेशनल हॉकी खेला। आप जब तक 7-8 टूर्नामेंट या 6-7 टूर्नामेंट अपने पूरे पाकिस्तान के टॉप खिलाड़ियों की टीमें बना के नहीं खिलाएंगे, जैसे हम खेलते हैं 7 टूर्नामेंट या 6 टूर्नामेंट, उस वक्त तक इनका आपस में मैच टेम्परामेंट नहीं बनतेगा, वो फिटनेस नहीं आएगी, वो म्यार नहीं आएगा, आप लड़के अच्छे नहीं निकाल। पहले आपको याद होगा, इंटर स्कूल, इंटर कॉलेजेट, इंटर यूनिवर्सिटीज़, इंटर बोर्ड, ऑल पाकिस्तान बोर्ड, ये 6-7 टूर्नामेंट होते थे। फिर साथ में ये टूर्नामेंट अगर हो जाए दोबारा से, और साथ में ये हॉकी के 6 टूर्नामेंट हो। स्क्वॉश को देख लीजिए, मैं नहीं समझता कि एक टूर्नामेंट भी कभी आपने नेशनल चैंपियनशिप एक देखी होगी कभी कभार साल में। अगर साल के 6-8 लड़के खेलें तो लड़के निकलेंगे ऊपर से, क्यों नहीं निकलेंगे? आप जूनियर्स को भी ग्रूम करें, सीनियर्स के साथ लाएं, जूनियर्स की अलग करें, 17 की अलग करें, 19 की अलग करें, 21 की अलग अच्छा, करें। एज ग्रुप में नहीं होता यहाँ पे हॉकी में। कराची हॉकी एसोसिएशन तो कर रही है, कुछ काम कर रही है, लेकिन वफाक में आपने ठीक कहा। बट आसिफ भाई, इससे काम नहीं चलेगा, किसी का काम नहीं चलेगा। जैसे क्रिकेट में नहीं चल पा रहा, इतना पैसा होने के बावजूद नहीं चल रहा, मेरी उसमें भी बड़ी ज्यादा रिजर्वेशन। क्रिकेट भाई में आपने इंग्लैंड जाना है, हाँ, भाई आप मुजफ्फराबाद, मरी, भूरबन में ग्राउंड बना लेना यार, 4 महीने की ट्रेनिंग। आप जाते हैं इंग्लैंड से हार के आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना है, जाते हैं आपको तो ऑस्ट्रेलिया से हार के आ जाते क्वेटा हैं। जाए ना आप। मैं तो खैर कई दफ़ा गया हूँ क्वेटा। तो ये वो सारी जो पिच पिचेस है, क्या नहीं बना सकते? बना सकते हैं बनी यार। हुई है पिच, क्यों नहीं खेलते? पिचेस बनी हुई अब हैं। यहाँ, अब भाई आप पूरा साल ना खेलें, बट अगर एक टूर्नामेंट आपके सामने डेट आ गई है एक सीरीज की, अच्छा, क्रिकेट पर आ जाए, तो आपके लिए एक पहले पर्चा तो रखा है क्या? मैंने। हाँ ठीक। ये एग्जेक्टिव बोर्ड है जी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का। इसमें कोई 12 नाम है, जिसमें से अब कुछ बिजनेसमैन हैं, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी इसका हिस्सा हैं, शफीक अहमद अब्बासी चेयरमैन, फार्मास्यूटिकल किसी कंपनी के चेयरमैन हैं, उसके अलावा फ़ुटबॉल फेडरेशन के भी प्रेसिडेंट इसमें शामिल हैं, वो कि अभी फ़ुटबॉल तो सस्पेंडेड है। उसके अलावा फिर इसमें एथलेटिक फेडरेशन के प्रेसिडेंट को शामिल किया गया। ये इसमें आप नहीं आ सकते, या इसमें आने का क्या क्राइटेरिया है भाई? रियाज पीरजादा साहब के ज़माने में हमने रिक्वेस्ट लिखी थी, और वो रिक्वेस्ट वो टर्न डाउन हो गई कि भाई वो हम करेंगे, अच्छा कर देंगे, बट नहीं किया उन्होंने, इस दफ़ा भी नहीं किया इन्होंने। तो इसमें क्या क्राइटेरिया है? कौन इसको अपॉइंट करने वाले? तो खैर सेक्शन ऑफिसर हैं, नहीं, अपॉइंट मुनव्वर तो हसन हमीदा साहब मिर्जा ही करती अपॉइंट हैं। करने वो वाले। कहती हैं कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से सारी अप्रूवल्स आती हैं, विच आई डोंट नो करेक्ट और रॉन्ग और राइट। नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब के इनमें से कुछ नामों से तो मुझे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की अप्रूवल से ही आती है, और डीजी का भी अपॉइंटमेंट उनके अप्रूवल से होता है। तो फिर इसमें तो प्राइम मिनिस्टर साहब से भी अपील कर सकते हैं ना भाई, डायरेक्ट उनसे कहें। अपील 3 कर साल रहे तो उनको हो गए। हैं, बहुत दफ़ा कर चुका हूँ मैं उनसे अपील, वीडियो भी मैं अपनी वायरल कर चुका हूँ, उनके पास पहुँचाई भी है मैंने किसी न किसी तरीके। बट नेवरलेस आई डोंट नो ही इज़, हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं भाई, आप पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, हम आपकी आवाम हैं, और मैं आपको ये आपके टीवी मैं अपनी सर्विसेज देना चाह रहा हूँ उनको, विदाउट एनी फाइनेंशियल सिचुएशन, और 2 महीने 4 महीने मेरी सर्विसेज लें, मुझे अलग कर दें, मगर मेरी सर्विसेज ले लें, मैं आपको कोई ना कोई मैनेजरियल सिचुएशन ऐसा ड्राफ्ट बना के दे दूंगा स्पोर्ट्स पॉलिसी का, या अपनी इनपुट दे दूंगा। चलें, अगर आपके पास बहुत PhD लोग हैं तो मैं नाचीज़ अपनी कोई इनपुट दे दूंगा जिससे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बेहतर हो जाए। आलमगीर शेख साहब चेयरमैन पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ही बना देता हूँ। नहीं, इतना ही सर, थैंक नहीं, यू। आप कहना चाहते हैं वज़ीर आज़म साहब को, आप ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपकी सर्विसेज हाजिर हैं, आपके पास एक एबल टीम है जिसने साबित किया है पिछले 10 सालों में कम अज़ कम। और आसिफ मैं आपको एक बात बताऊं, यकीन करें, मैं कसम खाता हूं, ये 3 महीने से ज़्यादा का काम नहीं है। आप एक पॉलिसी बना दें, जैसे ये बना रहे हैं आजकल, मैंने सुना, पॉलिसी बना के इम्प्लीमेंट करने के लिए आप 4-6 अच्छे बहुत ही क्वालिफाइड किस्म के लोग, पढ़े लिखे लोग आप रख दें, उनको बोले भाई ये पॉलिसी है, इसको फॉलो करें। ये फेडरेशंस हैं, इनको बोले जी आपने ये पॉलिसी फाइनल करनी। जब मैं 8 साल हो गया 2 टर्म प्रेसिडेंट के गुजारे, तो मैंने उस
पॉलिसी को फाइनल किया, फॉलो किया कि भाई आप तीसरा टर्म नहीं कर सकते, तो आई रिटायर्ड फ्रॉम देयर, वरना मैं आज फिर सदर होता 12वें साल और 16वें साल, जैसे जनरल साहब हैं वहाँ उनके सिस्टम दूसरा होगा। हम जो स्पोर्ट्स पॉलिसी हमने फॉलो की है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की है कि आप 4-4 साल के 2 टर्म कर सकते हैं, आप सेक्रेटरी नीचे आ सकते हैं, आप ऊपर चेयरमैन बन सकते हैं। यू सी दीज आर द साइलेंट रूल्स। मैं तो आप बट प्रेसिडेंट की आप कंटिन्यूशन में नहीं जा सकते। लेकिन यही झगड़ा होता है जिसकी वजह से पैरेलल एसोसिएशन बनती हैं। बॉक्सिंग में हम देख रहे हैं ये झगड़ा चल रहा है। सर मैं इस बात को नहीं मानता। मैं इस बात को मानता हूँ कि जैसे हम 70 साल से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से रजिस्टर्ड है, ये 60 साल हुए होंगे, 65 साल 65 साल से हम बोनाफाइड मेंबर हैं और एक ही एसोसिएशन है हमारी। जितनी भी पुरानी एसोसिएशन है आप उसकी ऑडिट करके उसको फाइनलाइज कर, क्योंकि यहाँ चल रही है पॉलिटिक्स। स्पोर्ट्स बोर्ड की अलग लाइकिंग है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने अपना एक ग्रुप बनाया, तो वो उससे गेम्स। चलें फिर फाइनल वर्ड फ्रॉम यू, क्या हल है पाकिस्तान स्पोर्ट्स में जो खराबी है उसको कैसे दूर किया जाए? फाइनल वर्ड। देखिए तो आपने अपनी खिदमत तो दे दी ना। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी नया आदमी आए 32 फेडरेशन के साथ 3-3 आदमी 3-3 फेडरेशन को एक साथ मीटिंग एक दिन में कर लें तो मेरे ख्याल है हफ्ता 10 दिन में सारी फेडरेशन को आप अपना रोल दे सकते हैं। उनकी मीटिंग से पहले आपने अपनी पॉलिसी बनानी है और वो पॉलिसी आप सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर बना लें। अगर आप समझते हैं कि मैं किसी काबिल हूँ तो मुझसे राय ले लें। मैं नहीं कह रहा मुझे आप चेयरमैन बना दें, मैं ये कह रहा हूँ मुझसे राय ले लें, मुझे बुला लें, मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि आपसे नहीं समझी जा रही। आपने 3.5 साल ज़ाया कर दिए, क्योंकि हम कोई भी बात करते हैं तो फहमीदा मेरे साथ नाराज़ हो जाती है। वो बड़ी रिस्पेक्टेबल है मेरे लिए, मैं उनको बहुत करीबी से जानता हूँ, मगर इट्स अ मैटर ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स, इट्स पर्सनल मैटर नहीं है। बिल्कुल सही बात जो आलमगीर साहब ने आखिर में की, इट्स अ मैटर ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स, दिस इज़ नॉट अ पर्सनल मैटर। और उन्होंने ये कहा, ये जो सब मेरे सामने रखी हुई हैं जो ग्रांट्स मिल रही हैं मुख्तलिफ फेडरेशंस को, 31 फेडरेशंस को मिल रही हैं, टोटल 42 या 41 फेडरेशंस हैं। उसके अलावा ये बोर्ड, एग्जेक्टिव बोर्ड भी मेरे सामने रखा है। लेकिन आलमगीर साहब भी मेरे सामने बैठे हैं जिनका 25 साल का तजुर्बा है। वो कहते हैं कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करने को तैयार हूँ, सजेशन देने को तैयार हूँ। इमरान खान साहब आपसे डायरेक्ट मुखातिब थे। आलमगीर शेख साहब, मैं बस अब कुछ नहीं कहूँगा।